हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लीगल लेंस। आई एम श्योर आपके आसपास के सराउंडिंग में कभी ना कभी आपने ऐसा कुछ ना कुछ ज़रूर एक्सपीरियंस किया होगा, जैसे म्यूनिसिपल वर्कर्स का खराब मैनेजमेंट या अननेसेसरी लाउड स्पीकर का यूज़, जिससे आपको लगा होगा कि ये सिर्फ आपको ही नहीं बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों को मास लेवल पे इक्वली परेशान करता है। सो आज इस वीडियो में अपन ऐसे ही एक टॉपिक को कवर करेंगे जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, यानी जनहित याचिका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में पीआईएल से रिलेटेड अपन ये सब कवर करेंगे। पीआईएल मीनिंग एंड इट्स ओरिजिन। मीनिंग, जैसे कि इसके नाम से ही समझ में आता है, जनहित याचिका यानी जनता के हित में या जनता की भलाई के लिए अगर कोई पिटीशन कोर्ट में दाखिल करी जाती है तो उसे जनहित याचिका या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहते हैं। जैसे कि जब कभी भी आप देखते हैं कोई मैटर सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है तो वो पीआईएल की कैटेगरी में आता है। पीआईएल में ये ज़रूरी नहीं है कि जो अफेक्टेड पार्टी हो वो ही पीआईएल दाखिल कर सकती है। यहाँ समाज के प्रति बोनाफाइड इंटेंशन रखने वाला कोई भी व्यक्ति पब्लिक या फंडामेंटल राइट्स का इन्फ्रिंजमेंट के अगेंस्ट याचिका दाखिल कर सकता है, यानी कि लोकस स्टैंडी का प्रिंसिपल पीआईएल में अप्लाई नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नगर निगम का अधिकारी किसी घर का कोई अवैध कंस्ट्रक्शन तोड़ता है और वो व्यक्ति उसके लिए कोर्ट जाता है तो वो एक पर्सनल ग्रीवियंस होती है। वहीं अगर कोई ऐसा मैटर हो जिसमें आपके बच्चे की स्कूल फीस अनरीजनेबली इंक्रीज कर दी जाए और ऐसा स्कूल के सारे बच्चों के लिए कर दिया जाए तो वो एक इशू है जो अफेक्ट करता है मास पब्लिक को। सो यहाँ पीआईएल के थ्रू भी जस्टिस मिल सकती है। सो सिंपल लैंग्वेज में अगर डिफाइन करें तो PIL is a provision in Indian law which allows to knock the door of the courts for safeguarding public rights. In this, it is not required that the victim itself go to the court to file PIL. Anyone as a citizen or by the court, PIL can be filed. Sometimes एक confusion create होता है कि writ petition and PIL में क्या फ़र्क है। So एक major difference ये है कि रिट पिटीशन एक इंडिविजुअल लेवल के ग्रीवियंस के लिए होती है, वहीं पीआईएल भी एक फॉर्म ऑफ पिटीशन है जिसमें मैटर जनरल पब्लिक एट लार्ज के वेलबींग से जुड़ा हुआ होता है, ना कि किसी इंडिविजुअल के इंटरेस्ट से। सेकेंडली, रिट पिटीशन में लोकस स्टैंडी यानी जो लिटिगेंट है वही केस की पार्टी होगा ऐसा ज़रूरी है। वहीं इसके अपोजिट पीआईएल में कोई भी थर्ड पर्सन लिटिगेशन में एंटर हो सकता है। ओरिजिन, पीआईएल का कॉन्स्टिट्यूशन में और किसी भी एक्ट में कोई प्रोविजन या एक्सप्लेनेशन नहीं है, बल्कि ये सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन से क्रिएट हुआ है। पीआईएल का कंसेप्ट दरअसल यूएसए से लिया गया है। इंडिया में जस्टिस पीएन भगवती एंड जस्टिस वीआर कृष्णा अय्यर को इंडिया में पीआईएल को एस्टेब्लिश कराने में अहम भूमिका मानी जाती है। कई आर्टिकल्स में इन्हें पेरेंट ऑफ पीआईएल भी कहा गया है, बिकॉज इन्हीं के एफर्ट से पीआईएल का कंसेप्ट 1980s में इंडिया में इंट्रोड्यूस हुआ था। पीआईएल का एक सबसे पहला इनिशियल केस 1979 में रिपोर्ट हुआ था, जिसका नाम था हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, जिसमें एक एडवोकेट ने बिहार के प्रिजनर्स के लिए पीआईएल लगाई थी, जिसका एक लैंडमार्क जजमेंट पास हुआ था, जिसके बाद जुडिशरी में पीआईएल को रिकॉग्निशन मिला था। फिर इसके बाद सीरीज ऑफ पीआईएल केसेस फाइल हुए और उनका निवारण भी हुआ। नाउ व्हाई वी नीड पीआईएल, या इसको ऐसे कहें नीड एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पीआईएल। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट पर्पस पीआईएल का ये है कि गरीब वर्ग के लोगों को भी उनके इक्वल राइट्स मिले और उनके साथ न्याय हो, जो शायद फिनेंशियल या सोशल ऑब्लिगेशन की वजह से लीगल प्रोसीजर अफोर्ड नहीं कर पाते। इसीलिए पीआईएल की जुडिशियल फीस भी एकदम नॉमिनल रखी गई है। सेकंड, मेंटेन रूल ऑफ लॉ इन सोसाइटी। पीआईएल एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सोसाइटी में एक लॉ का वातावरण मेंटेन करने के लिए, बिकॉज ये सच है कि सोसाइटी में लॉ प्रिवेल करता है, मगर हर एक एस्पेक्ट के लिए लॉ हो ये ज़रूरी नहीं है।
इसीलिए पीआईएल के थ्रू लोग जस्टिस पा सकते हैं वो केसेस में जहां लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं है। फॉर एग्जांपल 1997 के पहले वुमेन की वर्क प्लेस पर सेक्सुअल हरेसमेंट की सेफ्टी के लिए कोई स्ट्रॉन्ग लॉज नहीं थे। फिर विशाखा एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान के नाम से पीआईएल फाइल हुई। उसके रिजल्ट में विशाखा गाइडलाइंस के नाम से कुछ गाइडलाइन कोर्ट के द्वारा अप्लाई करी गई, जिससे वर्कप्लेस में वुमेन की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आया। पीआईएल एक इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट है चेंज के लिए एंड एक बैलेंस बनाता है लॉ एंड जस्टिस के बीच में, बिकॉज ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि पुराने पब्लिक राइट्स एंड रिस्ट्रिक्शंस एक्सपैंड हो एंड न्यू पब्लिक राइट्स एंड रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट किए जाए एक बेटर फ्यूचर के लिए। फॉर एग्जांपल नए समय के साथ लाउड स्पीकर का यूज़ बढ़ गया है, सो पीआईएल के थ्रू री नॉइस पोल्यूशन कंट्रोल केस में लाउड स्पीकर के यूज़ को रेस्ट्रिक्ट किया गया, साथ ही साथ उनके लिए गाइडलाइन भी बनाई गई। फोर्थ, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन में लोकस स्टैंडी का कंसेप्ट नहीं होता, जिससे वो सिटीजन या ऑर्गेनाइजेशन जो पीआईएल फाइल करने में केपेबल है फाइल कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इतने केपेबल नहीं है। फिफ्थ, पीआईएल क्रिएट एंड प्रोवाइड न्यू राइट्स टू पब्लिक। पीआईएल के थ्रू पब्लिक को नए राइट्स भी मिलते हैं। फॉर एग्जांपल हुसैनेरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में राइट टू स्पीडी जस्टिस एक फंडामेंटल राइट इमर्ज हुआ और प्रिजनर्स को दिया गया, जो उससे पहले कई सालों से डिनाई किया जा रहा था। Who and when one can apply for PIL? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के अनुसार कोई भी सिटीजन, सोशल ग्रुप या कोई सोशली कॉन्शियस मेंबर हो जिसका सिस्टम के प्रति एक सफिशिएंट इंटरेस्ट हो एंड जो ब्रीच ऑफ पब्लिक ड्यूटी या कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का वायलेशन ऑब्जर्व कर रहा हो जो अफेक्ट करता है लार्ज पब्लिक के इंटरेस्ट को, वो पीआईएल फाइल कर सकता है और उसे मेंटेन भी कर सकता है। अगेंस्ट whom to apply for PIL? PIL स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ और म्यूनिसिपल अथॉरिटीज़ के अगेंस्ट में दाखिल हो सकती है। इसको और क्लियरली समझने के लिए आप आर्टिकल 12 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन देख सकते हैं, जिसमें स्टेट की डेफिनेशन बताई है, जिसमें वो सब गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ आ जाती हैं जिनके अगेंस्ट में PIL फाइल हो सकती है। आर्टिकल 12, this includes the government and Parliament of India and the government and the legislature of each of the states and all local or other authorities within the territory of India or under the control of the government of India. What not included in PIL? सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस में कुछ मैटर्स ऐसे भी दिए हुए हैं जो एज अ पीआईएल कंसिडर नहीं किए जाएंगे। ये गाइडलाइंस की कॉपी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, आप वहां जाके इसे पढ़ सकते हैं। First, landlord and tenant matters. Second, service matters and those pertaining to pension and gratuity. Third, complaint against central or state government departments and local bodies except those relating to item number 1 to 10. ये 1 to 10 आइटम आप डिस्क्रिप्शन में जाके गाइडलाइन में चेक कर सकते हैं। Fourth, admission to medical and other educational institution. Fifth, petition for early hearing of cases pending in High Court and subordinate courts. Conditions for filing PIL. इसके अलावा कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जो PIL फाइल करने से पहले ध्यान रखनी चाहिए, नहीं तो PIL एक्सेप्ट नहीं होती। First, PIL should not be politically motivated. PIL should not have any hidden agenda. Third, no alternative mechanism shield be available for the subject for which PIL has been filed. जिस चीज के लिए PIL फाइल हुई है उसका कोई ऑल्टरनेटिव मैकेनिज्म लॉ में उपलब्ध नहीं होना चाहिए। फोर्थ, केस ऑफ सच सब्जेक्ट शुड नॉट बी पेंडिंग इन एनी अदर कोर्ट। उस पर्टिकुलर टॉपिक पे कोई और केस पेंडिंग नहीं होना चाहिए किसी अदर कोर्ट में। सो यहाँ तक था पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का पार्ट 1। PIL का टॉपिक बड़ा होने की वजह से इसको 2 पार्ट्स में बनाया है। इसका सेकंड पार्ट जल्द ही मेरे चैनल पे अपलोड हो जाएगा। लाइक एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके अपने सजेशन दीजिए जिससे हम अपनी वीडियोस को इम्प्रूव कर सकें। साथ ही ये भी बताएं कि आप और किस टॉपिक के बारे में एक्सप्लेनेशन चाहते हैं। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है एंड आपको लगता है कि मेरी वीडियो से आपको कुछ वैल्यूएबल नॉलेज मिली है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। मैं इसी तरह की नॉलेजेबल एंड लॉ से रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ जो अफेक्ट करती हैं आपकी डेली लाइफ को। एंड एट लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।